मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ कहो चाहे यथातथ कहो, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे अवकल समीकरण जिन्हें उनके हल से सीधे अवकलन के द्वारा और इस बीच अन्य कोई प्रक्रिया जैसे विलोपन आदि की नहीं हो, सीधे अवकलन के द्वारा अगर उसको उसके अवकल समीकरण के हल से सीधे अवकल समीकरण को ज्ञात किया जा सके तो उस केस में वो अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। यानी वह अवकल समीकरण जिसे उसके पूर्वक प्रिमिटिव या उसका सॉल्यूशन दोनों एक ही बात है। मान लेते fxy = c, इससे बिना किसी अन्य प्रक्रिया जैसे कि विलोपन आदि के सीधे अवकलन से ज्ञात किया जा सके वो यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में x dy/dx + y = 0, ये एक यथार्थ अवकल समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसे इसके हल xy = c से सीधे अवकलन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। xy = c, अगर इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन आएगा फर्स्ट फंक्शन x, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx प्लस सेकंड में y और x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 = c का कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0। तो ये x dy/dx प्लस y = 0, ये अवकल समीकरण इस सॉल्यूशन से सीधे अवकलन के द्वारा बिना किसी अन्य प्रक्रिया के ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए यह अवकल समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण के यथार्थ होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? तो इसके लिए एक थ्योरम है। अवकल समीकरण जो कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का है, ये अवकल समीकरण mdx + ndy = 0 के यथार्थ होने की आवश्यक यानी नेसेसरी एवं पर्याप्त शर्त है। del m/del y = del n/del x हो। अब इसको अपने को प्रूव भी करना है। ये एक थ्योरम है, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का एक अवकल समीकरण है mdx + ndy = 0, ये एग्जैक्ट हो। इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध या शर्त क्या है? del m/del y = del n/del x है। तो जब भी थ्योरम में
आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध को प्रूव करते हैं तो उसमें हम दो पार्ट लेते हैं। एक है प्रतिबंध की आवश्यकता या कंडीशन इज नेसेसरी या नेसेसरी कंडीशन। प्रतिबंध की पर्याप्तता में हम पहले मान लेते हैं, पहले हमने माना कि अवकल समीकरण mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 ये यथार्थ है। ये अवकल समीकरण यथार्थ है, ये अपन ने मान लिया। तब सिद्ध क्या करना है? तब हमें सिद्ध करना है कि del m by del y equals to del n by del x हो। अब चूंकि mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 ये यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः जो यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा है, परिभाषा से उसको अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अतः परिभाषा से अवकल समीकरण एक इसके हल माना fxy इक्वल टू c के अवकलन द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए fxy इक्वल टू c का मान जो कि अवकल समीकरण का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, अगर इसका अवकलन करें तो हमें यह अवकल समीकरण मिलना चाहिए। ये कैसे? क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब fxy इक्वल टू c का अवकलन करने पर यानी 2 का अवकलन करने पर अवकलन करें तो ले सकते हैं कि df इक्वल्स टू 0, क्योंकि फंक्शन दो चरों x और y का फलन है इसलिए df इक्वल्स टू 0 जो कि टोटल डेरिवेटिव होता है, या इसको क्या लिखा जा सकता है f या x और y दोनों का फंक्शन है इसलिए del f by del x dx प्लस del f by del y dy इक्वल्स टू 0। ये fxy इक्वल टू c का अगर अवकलन करते हैं तो अपने को इक्वेशन नंबर थर्ड प्राप्त होती है। और ये थर्ड और फर्स्ट एक ही होने चाहिए। ये समीकरण 1 व 3 समान है, क्योंकि एक को fxy इक्वल टू c के सीधे अवकलन से याद कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड मिल रही है, तो 1 और 3 दोनों समान है। अतः इनकी तुलना करने पर अगर इनकी तुलना करें तो क्या मिलेगा? m इक्वल्स टू del f by del x और n इक्वल्स टू del f by del y। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें del m by del y निकालना है, तो इसका m बराबर del f by del x का इसका y के सापेक्ष और इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो यहाँ से आ जाएगा del m by del y इक्वल्स टू del f by del x का y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करते हैं तो ये मिलता है del 2f by del y
डेल एक्स, और m का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने पर डेल n बाई डेल एक्स, और डेल f बाई डेल y का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करने पर डेल 2f बाई डेल x डेल y। अब सिंस डेल 2f बाई डेल x डेल y और डेल 2f बाई डेल y डेल x ये बराबर होते हैं, इसलिए डेल m बाई डेल y इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x इम्प्लाइज प्रतिबंध आवश्यक है। तो ये तो प्रतिबंध की आवश्यकता हो गई। अब हमें इसके दूसरे पार्ट को भी प्रूव करना है। तो दूसरा पार्ट है प्रतिबंध की पर्याप्तता। अगर प्रतिबंध के पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता में अब जो दिया गया था, पहले जो माना है और दिया गया उसका अपोजिट लेके चलेंगे। ये अब अपनी मान लेते हैं कि माना किसी भी अवकल समीकरण के लिए जैसे डेल n बाई डेल y इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x है। अब हमें सिद्ध करना है कि अवकल समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 यथार्थ है। ये वाला पार्ट प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि uxy इक्वल्स टू इंटीग्रल m dx। ये जो m है, m का अपन x के सापेक्ष समाकलन करेंगे और इस तरीके से y को अचर मानकर m को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको अपन uxy मान के चलते हैं। अब इसको फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। देन दिस इंप्लाइज डेल बाई डेल x ऑफ इंटीग्रल m dx इक्वल्स टू डेल बाई डेल x ऑफ uxy। दिस इंप्लाइज अब m को इंटीग्रेट भी कर रहे हैं और इसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, तो ये मिलेगा अपने को वापस फंक्शन m। तो m इक्वल्स टू हो गया डेल u बाई डेल x। जब m इक्वल्स टू डेल u बाई डेल x है तो m का y के रेस्पेक्ट में यानी दोनों तरफ यहाँ इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो ये डेल m बाई डेल y इक्वल्स टू आएगा डेल 2u बाई डेल y डेल x। क्योंकि डेल u बाई डेल x को y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करें तो ये डेल 2u बाई डेल y डेल x आ जाएगा। अब चूंकि अपने को क्या दिया हुआ है कि डेल n बाई डेल y और डेल n बाई डेल x ये दोनों बराबर है। जब डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x बराबर है तो जो डेल m बाई डेल y की ये वैल्यू है ये डेल m बाई डेल x के बराबर भी होगी। इसलिए डेल n बाई डेल x इक्वल्स टू हो गया डेल 2u बाई डेल y डेल x। और इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि डेल 2u बाई डेल x डेल y और डेल n बाई डेल x इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ इसको लिख सकते हैं अपन डेल y डेल x ऑफ
डेल यू बाई डेल वाई। अब यहाँ y को अचर मानकर, क्योंकि दो के फंक्शन है इसलिए एक को कांस्टेंट मान लेंगे, तो y को अचर मानकर इसका x के सापेक्ष समाकलन करने पर x के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, n इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वाई। और जब भी समाकलन करते हैं तो कोई कांस्टेंट भी आता है, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, y। तो y का कोई भी फंक्शन तो ये वो भी एक कांस्टेंट ही होगा इस केस में। तो यहाँ कांस्टेंट मान रहे हैं अपन v डैश y, जहाँ v डैश y इक्वल्स टू है v डैश y इक्वल्स टू d अपॉन dy ऑफ v या vy, यानी केवल y का फंक्शन है ये v। तो vy को अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो v डैश y, ये n की वैल्यू आ गई, इसलिए n प्लस n dx प्लस n dy, इसका मान क्या हो गया, n का मतलब था डेल u बाई डेल x, और ये हो गया dx प्लस n की जगह डेल u बाई डेल y प्लस v डैश y। v डैश y का मतलब लिख देते हैं अपन कि dv बाई dy, जो कि y का ही फंक्शन है, और ये dy। इसको क्या लिखा जा सकता है, ये इक्वल टू हो गया डेल u बाई डेल x dx प्लस डेल u बाई डेल y dy और प्लस dv या dvy, और डेल u बाई डेल x dx प्लस डेल u बाई डेल y dy, ये क्या है, du या uxy, d uxy और प्लस v dv dy, सॉरी। और इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ uxy प्लस vy। इसका मतलब हुआ कि m dx प्लस n dy इक्वल्स टू क्या आ गया, uxy प्लस vy को अगर सीधा डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। इसलिए then this implies m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 एक यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका हल होगा, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, क्योंकि uxy प्लस vy को सीधा डिफरेंशिएट करने पर ये मिल रहा है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा uxy प्लस vy इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो आ जाएगी। थैंक यू।